ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए शिव महापुराण का 12वां अध्याय। सूत जी बोलते हैं, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं वर्णन करूंगा लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का। पर्वत, वन और काननों समेत इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी समस्त जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष प्रदान करने के लिए शिव क्षेत्र निर्मित किया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। एवं अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान एवं जप इत्यादि करना चाहिए, अन्यथा वह दोषों का भागी होता है। ये दोष है रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय से पश्चात पुण्य जन्म मनुष्य योनि में ही लेता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है, इसीलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म सा भी पाप न करें। सिंधु एवं शतद्रु नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। विद्वान पुरुष सरस्वती के इन तट पर निवास करें तो वह क्रमश ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी 10 मुख वाली नदी है। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फलदायक हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान एवं उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बहुत ही पवित्र है। वह नदी सभी पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरद्वीप एवं शिवकारिक श्वेत नदी, ये सब पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करके इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। इसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वह अभीष्ट फलदायक होने के साथ साथ शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नौमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर अगर स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। सिंह एवं कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञान दायक जाना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक को प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था।
जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र नदी में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। ये महर्षियों की मान्यता में से है। जब सूर्य एवं बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाएं तब मार्गशीर्ष महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने से भगवान श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदायक होता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि इस स्नान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोकदान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। इन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा एवं कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश होता है और रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी एवं वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति के स्वरूप फलदायक है। उनके तटों पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति एवं सद्भावना के भरपूर मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास लेना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिल पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ईश्वरदायक भी कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक तथा मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कोई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट हो सकता है, अन्यथा बढ़ता रहता है। वैसा पाप जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता प्राणी को उसे कल्पों तक भोग करना पड़ता है। अतः सुख की अपेक्षा करने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवासी बनना चाहिए। 12वां अध्याय समाप्त। अगर आप प्रिय भक्तों को ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें ताकि आने वाली धार्मिक वीडियो आप लोगों तक समय से मिल सके।